नमस्कार साथियों शिक्षा मित्र को सरकार ने झटका दे दिया है। जी हाँ, उनके मानदेय को लेके दोस्तों आखिर सरकार फिर ये क्यों कह रही थी कि हम जितने भी संविदा कर्मी हैं और या आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो उनको हम न्यूनतम मानदेय देंगे, जिसमें 16 से 20 हजार रुपए देने की बात कही गई थी। अब दोस्तों आखिर सरकार अपने ही फैसले पर दोस्तों क्यों नहीं रहती है। दोस्तों हम बात करेंगे कि शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर दोस्तों क्या बड़ी अपडेट आई है। और सरकार से दोस्तों जब ये प्रश्न पूछा गया कि आप बताइए आप शिक्षा मित्रों को कब मानदेय देंगे, कब उनका मानदेय बढ़ाएंगे। जो शिक्षा मित्र लखनऊ में धरना दे रहे थे 1 महीने से, जो शिक्षा मित्र बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं, जो शिक्षा मित्र नौकरी से त्यागपत्र दे रहे हैं, करीब 20 हजार शिक्षा मित्रों ने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है। बहुत से शिक्षा मित्र जो कि आत्महत्या कर चुके हैं आर्थिक तंगी को लेके। दोस्तों आज के समय में 10 हजार रुपए में होता क्या है, कुछ भी नहीं होता है। जब केंद्र सरकार ने ये कह दिया है कि हर इंसान को एक मिनिमम बैलेंस आपको देना पड़ेगा, यानी कि मिनिमम बैलेंस जो न्यूनतम मजदूरी की बात करी है, न्यूनतम मजदूरी 1000 रुपए होना चाहिए, वो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं प्राइवेट कंपनियों ने फौरन सरकार के आदेश को माना है और न्यूनतम मजदूरी 1000 रुपए तक दे रही हैं। यहाँ पर आप जाइएगा देखिएगा कंपनियां दे रही हैं, पहले देती थी 200 400 500, अब उन्होंने फौरन 1000 बढ़ाया है। लेकिन सरकार दोस्तों अपने तो आदेश मनवा रही है, लेकिन खुद के आदेश क्यों नहीं लागू कर रही है विभाग में। दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको बता दूं केंद्र सरकार का स्पेशली आदेश है। केंद्र सरकार कह रही है हम भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मानदेय ही नहीं मिल रहा है। लोगों के खाने के लाले पड़े पड़े हैं। बताइएगा 10 हजार में क्या होता है। रोज की बात करें तो करीब 300 350 रुपया रोज के मिल रहे हैं। अब बताइएगा इसमें क्या होगा। एक मिस्त्री या एक मजदूर है ना, वो भी करीब 500 रुपए लेता है मजदूर, और मिस्त्री के वो 1000 से 800 से 1000 रुपए लेता है। बेलदार जो बेलदारी करता है उनकी भी मौज है। लेकिन दोस्तों यहाँ शिक्षा मित्र को पूरे समय काम लिया जाता है, पूरे टाइम रखा जाता है स्कूल में, बाकायदा टीचिंग की जाती है। वो भी एक टीचिंग, एक गुरु की हैसियत से दोस्तों वही देख लीजिए, एक सम्मान देना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शिक्षा मित्रों के पेट पर लात मार दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। यहाँ पर दोस्तों शिक्षा मित्र परेशान है, उनका कोई जरिया नहीं है, क्योंकि गांव में रह के दोस्तों ये शिक्षा मित्र की नौकरी करनी पड़ रही है। अब ऐसे में जो शिक्षा मित्र चाहे भी कि चलो कहीं बाहर चले या कहीं नौकरी कर लें, लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसको नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ेगा। बाकायदा सारी ट्रेनिंग करनी पड़ती है उन्हें शिक्षा मित्रों को, बीएलओ तक। जी हाँ, बीएलओ तक बनाए जाते हैं, बीएलओ का कार्य कर रहे हैं शिक्षा मित्र, सरकार के सारे काम कर रहे हैं शिक्षा मित्र। लेकिन दोस्तों मानदेय के नाम पे उनको काफी शोषण किया जा रहा है। यहाँ तक हर इंचार्ज हेड को, जो स्थायी टीचर है, उनका दोस्तों हर साल में 2 बार वेतन बढ़ता है। एक उनका एचआरए बढ़ता है, महंगाई भत्ता भी उनको मिलता है, डीए भी है, सब कुछ मिलता है। और अब तो 8वां वेतन आयोग आने वाला है, जिसमें दोस्तों उनके सैलरी में करीब 30% की बढ़ोतरी हो जाएगी। जी हाँ जी, 30 जैसे अगर मान के चलिए किसी को 50,000 रुपए वेतन मिल रहा है तो उसको 80,000 रुपए से ऊपर वेतन मिलेगा 8वें वेतन आयोग पर। किसी को 1 लाख रुपए मिल रहा है तो उसको 1,30,000 रुपए मिलेगा 8वें वेतन आयोग के अनुसार। लेकिन दोस्तों शिक्षा मित्र को क्या मिलेगा, सिर्फ 10,000 रुपए। चलेगा दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षा मित्र का क्या हुआ है, सरकार ने क्या जवाब दिया है। देखिएगा विधानसभा के द्वितीय सत्र 2025 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री नाहिद हसन, ये जसराना, जो कि जसराना आता है जिला फिरोजाबाद में, और जिला फिरोजाबाद में ये तहसील है जसराना। वहाँ के ये माननीय सदस्य हैं, विधानसभा के ये सदस्य हैं। उनको द्वारा प्रश्न संख्या 112 पूछा गया था सरकार की तरफ से। संदीप सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जो बेसिक शिक्षा मंत्री की तरफ से प्रश्न नंबर 112 का उत्तर दिया गया। चलेगा हम इसका विश्लेषण करते हैं, क्या उत्तर दिया है, क्या प्रश्न था। प्रश्न पूछा है क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शिक्षा मित्रों को वर्तमान में कुल कितना मानदेय दिया जा रहा है। पहला प्रश्न, कितना मानदेय अभी मिल रहा है। दूसरा ये था शिक्षा मित्र को स्कूल टीचर के समान वेतनमान दिए जाने के अथवा उन्हें रेगुलर शिक्षक बनने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है। आप बताइए, ये 2 प्रश्न हो गए, यानी कि टीचर के समान वेतनमान दिए जाने की या फिर उनको रेगुलर करने की सरकार के पास कोई पॉलिसी है। फिर है यदि हाँ तो क्या, और यदि नहीं तो क्या सरकार समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत को शिक्षा मित्रों के संदर्भ में लागू करने का कोई उपाय करेगी।
यदि नहीं तो क्यों? ये दोस्तों यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे गए एमएलसी की तरफ से। चलेगा, अब हम उत्तर देख लेते हैं कि सरकार ने क्या उत्तर दिया है। देखिएगा, यहाँ पर सरकार ने कहा प्रदेश में शिक्षा मित्रों को वर्तमान में 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। ठीक है, ये पहले का उत्तर हो गया कि कितने शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं। अब दूसरे का उन्होंने उत्तर बताया है, क्या शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाएगा? तो यहाँ पर क्या दिया है, संप्रति विचाराधीन नहीं है, यानी कि अभी कोई विचार नहीं है शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का, सीधे सीधे मना किया है सरकार ने। उसके बाद क्या सरकार को इनको रेगुलर बनाने की कोई योजना है सरकार के पास, या फिर उनको समान कार्य समान वेतन देने की, जो मतलब जो उनके यहाँ टीचर कार्य कर रहे हैं उनके अनुसार ही वेतन देने का कोई प्रावधान है? तो सरकार ने कहा उक्तवत, यानी कि सरकार ने सीधा कहा है कि विचाराधीन नहीं है, इसके बारे में भी उनके पास कोई योजना नहीं है सरकार के पास। और फिर दोस्तों इन्होंने कहा है यदि नहीं तो क्या सरकार समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत को लागू करेगी शिक्षा मित्रों पर? क्योंकि सरकार ये खुद ही कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है समान कार्य समान वेतन। अब ऐसे में दोस्तों शिक्षा मित्रों को इससे क्यों दूर रखा गया है? तो यहाँ पर सरकार ने क्या आदेश दिया है, क्या उनका आया है, यहाँ पर एक एक गहनता से बात को पढ़िएगा, देखिएगा। सरकार ने कहा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति मौलिक पद के सापेक्ष की जाती है, यानी पद की जरूरत हो तभी, जबकि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति ग्राम शिक्षा समिति द्वारा संविदा के आधार पर 11 माह के लिए की जाती है। दोनों की नियुक्ति की प्रकृति एवं शर्तें भिन्न है, जिसके कारण अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों को समान वेतन भुगतान किया जाना नियमानुसार संभव नहीं है। तो यहाँ पर सरकार ने ये भी कहा है कि समान कार्य समान वेतन देने में शिक्षा मित्रों का प्रश्न ही नहीं उठता है, उनको नहीं हम देंगे, क्योंकि समान कार्य समान वेतन उनका ही नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समान कार्य क्यों नहीं है, मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि जो नियम और शर्तों की बात हो रही है, तो यहाँ पर अभी जो सरप्लस टीचर किए गए हैं, तो यहाँ पर सरकार ने शिक्षा मित्रों को उसमें टीचर क्यों मान लिया, जब उनका टीचर आप मानते नहीं हो। जैसे किसी विद्यालय में 30 बच्चे हैं, वहाँ पे 2 टीचर 1 शिक्षा मित्र है, तो इन्होंने क्या किया कि एक टीचर को सरप्लस दिखा दिया और उसको हटा दिया वहाँ से। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर शिक्षा मित्रों को इन्होंने एज ए टीचर के तौर पे दर्शाया है, तो ही तो हटाया है। क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन ये कहती है कि एक विद्यालय में 2 टीचर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी को छुट्टी पर जाना पड़े तो दूसरा विद्यालय खोले और पठन पाठन सही रहे। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो ये समायोजन ही सारी रद्द होनी चाहिए, समायोजन 1 तो रद्द होना चाहिए और 2 भी रद्द होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सरकार अपने अनुसार काम कर रही है। तो यहाँ पर साथियों साफ साफ लिखा है कि सरकार अभी फिलहाल मानदेय नहीं बढ़ाएगी, और कब बढ़ाएगी इसका भी सरकार ने किसी तरीके से कोई सही जवाब नहीं दिया। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका कमेंट चाहिए, हर बात का कमेंट, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।